डोर डोर क्या लाइट है ना? अरे डोर बंद करो। गर्मी इतनी हो रही है कि क्या ही करें। तो मिंत्रा पे मैंने कोट सेट देखा था जिसकी प्राइस थी 3699। 3 कोट सेट क्रिएट किए। विन विन सिचुएशन फॉर मी। Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is all about my new tuning outfit which I have created for our trip to Kerala. अगर आपने वो vlog नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, you can check that out. फिलहाल के लिए we'll move on to our tuning outfit. तो इसके लिए मैंने फैब्रिक परचेस किया था मीशो से, जो अप्रॉक्स मुझे पड़ा है 271 रुपीज़ का, बट वहाँ पर ऐसे अवेलेबल था कि 2.5 मीटर ही अवेलेबल था। तो मुझे एक्चुअली ट्रेनिंग आउटफिट बनाना था तो उसके लिए मुझे ज़्यादा फैब्रिक लगता। अप्रॉक्स 10 मीटर फैब्रिक मैंने परचेस किया है। तो उसके मैंने 4 यूनिट्स परचेस किए बिकॉज एक साथ वो अवेलेबल नहीं था, 2.5 मीटर्स में ही अवेलेबल था। तो टोटल अप्रॉक्स 10 मीटर्स हो गए थे एंड टोटल मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है अप्रॉक्स 1000 रुपीज़। तो ऐसा था कि हम लोग केरला जा रहे थे, वहाँ पर थोड़ी सी ठंड भी रहती है, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है कि हम पूरे मतलब जैकेट वैकेट लेके जाएं। तो मुझे ऐसे फुल स्लीव्स वाला आउटफिट क्रिएट करना था, तो कोट सेट से बेटर तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए और अपनी डॉटर्स के लिए भी इसी टाइप का कुछ आउटफिट क्रिएट करूँ। तो मिंत्रा पे मैंने कोट सेट देखा था, लगभग इसी पैटर्न में था जिसकी प्राइस थी 3699। तो आप सोच सकते हैं वो एक सिंगल कोट सेट की प्राइस थी 3000 एंड मैंने 1000 के फैब्रिक के प्राइस में ही मैंने 3 कोट सेट क्रिएट किए हैं, एक अपने लिए और 2 अपनी डॉटर्स के लिए। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। एक आउटफिट देखा था सेम इसी पैटर्न में, एक्चुअली वो था अंगरखा पैटर्न में, तो मैंने भी इसे अंगरखा पैटर्न में ही बनाया है, बट इसे मैंने रैप अराउंड बनाया। मीन्स ये जो डोरी है इसे इस साइड से मतलब यहाँ पर थोड़ा सा गैप मैंने दिया है, वो स्टिचिंग के टाइम में आपको पता चलेगा, आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो। इधर से मैंने गैप किया है ताकि वो डोरी यहाँ से इंसर्ट करके ये बैक में पूरा, ये देखिए पूरा डोरी आ रही है, तो इस तरीके से पूरा रैप अराउंड है, ये पूरी तरीके से ओपन भी हो जाता है। थाई लेंथ तक है, टॉप है और नीचे बॉटम है। बॉटम प्लाजो के साथ मैंने पॉकेट्स भी इसमें अटैच किए हैं। इस टाइप का पैटर्न मैंने क्रिएट किया है। फिलहाल के लिए ये फैब्रिक अभी मीशो पे आउट ऑफ स्टॉक है, फिर भी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये अवेलेबल नहीं होता है देन यू कैन सर्च इट लाइक वुमेन्स प्रिंटेड फ्लोरल कुर्ती डालेंगे तो ये फैब्रिक आ जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे बट मुझे ब्लैक में बना था, मेरे पास ब्लैक में कुछ नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस। ये मेरा आउटफिट था, इसी के जैसा सिमिलर टाइप का ही मैंने बनाया है बट थोड़े से चेंजेस करके। ये मेरी बेटी के आउटफिट्स हैं, ये बड़ी बेटी का आउटफिट है, तो इसका भी स्लीव्स मैंने इसी टाइप में रखा है। लॉन्ग स्लीव्स है, यहाँ पर इलास्टिक अटैच है, ये इस टाइप से ताकि स्ट्रेचेबल हो, इजीली वेयर कर सकें इसे। और यहाँ पर ये बॉडीज पार्ट को छोटा ही रखा है मैंने एंड देन यहाँ पर गैदर्स दिए, प्लीट्स लगा दिए हैं, इस टाइप के गैदरिंग बनाई है ताकि ये थोड़ा सा फ्लैरी भी हो। और ये एज अ टॉप ही है, ये फ्रॉक के पैटर्न में नहीं है तो छोटा ही रहेगा, टॉप जैसा ही है। प्लाजो पैंट्स बनाई हैं, फुल इलास्टिक है, लूज बॉटम्स हैं और दोनों ही पैंट्स में मैंने पॉकेट भी इंसर्ट की हैं, छोटी छोटी सी पॉकेट, ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इसी के साथ बचे हुए फैब्रिक से मैंने क्यूट हेयर क्लिप्स भी बनाई हैं बो शेप की, और इसके पीछे नॉर्मल टिकटॉक क्लिप्स ही अटैच्ड हैं। और इसके बाद भी काफ़ी फैब्रिक बच गया है, तो अगर आप अप्रॉक्स 9 मीटर फैब्रिक भी लेंगे तो भी तीनों आउटफिट क्रिएट हो जाएंगे, जबकि मेरा लार्ज साइज़ है तो इजीली बन ही जाएगा, नॉट एन इशू। बट एक साथ वो आ रहा था इसलिए मैंने 10 मीटर फैब्रिक लिया है। और मैं जब भी अपने लिए आउटफिट बनाती हूँ उसमें से मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए भी ट्विनिंग आउटफिट बन पाए, बिकॉज आई लव ट्विनिंग विद माई गर्ल्स। ट्विनिंग आउटफिट हमने अपने केरला ट्रिप में पहना था, जो फर्स्ट डे हम मुन्नार विजिट किए थे वहाँ पर हमने ट्विनिंग आउटफिट पहना था। बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत ही फ्री लग रहा था। मीन्स कभी भी आप ट्रिप पे जाते हैं तो थोड़े से कॉम्फी आउटफिट्स ही प्रीफर करते हैं, सो दिस वॉज वेरी कंफर्टेबल। हाँ, इसका फैब्रिक बिकॉज मैंने मीशो से फर्स्ट टाइम परचेस किया है तो मतलब डाउट था कि अच्छा आएगा या नहीं आएगा। नॉट 10 on 10, नॉट 5 on 10, इट्स ऑन मिडिल, बिकॉज ठीक है कंफर्टेबल है बट इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिन है। मीन्स ऐसे तो आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मतलब ऐसा सी थ्रू भी नहीं है बट इतना ओपेक भी नहीं है, तो मिडिल का है। तो ठीक है, इतने कम रेंज में अगर अपन को मिल रहा है और तीनों के आउटफिट क्रिएट हो पा रहे हैं तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो 50-50, वांट टू बाय देन गो इट, अगर आपको क्वालिटी चाहिए देन डोंट बाय इट। मेरे चैनल पे हर एक चीज़ की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो ट्विनिंग आउटफिट हो, चाहे वो ट्रैवल व्लॉग्स हो, चाहे वो एसेसरीज हो। प्लेलिस्ट में मैंने रीयूज प्रोजेक्ट्स भी डाले हैं, लाइक मैंने साड़ी को रीयूज करके दिवाली आउटफिट क्रिएट किया था तो उसकी भी वीडियो है। सो गो थ्रू माई चैनल एंड इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर ट्विनिंग आउटफिट। You can also connect with me on Facebook and Instagram. Take care and see you in my next video. Bye bye.